हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 10, दैट इज सॉइल, एंड दिस इज़ योर पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ सॉइल के टॉपिक से शुरू करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे फुली, इसकी क्वेश्चन आंसर्स फुली कंप्लीट करेंगे विद डिस्कशन। And so let's get started without wasting a further ado. Let's get into the video. So कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है। कंपोजिशन किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले नेचर का डिपेंड करता है, उसका पेरेंट रॉक कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, उसके टाइप्स कैसे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स के जो उसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट रॉक। तो जो पेरेंट रॉक जहाँ से सॉइल आई है वहीं से उसके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो डिराइव होते हैं। तो वो एक बेसिक चीज़ है। एडिशन होता है फर्टिलाइज़र्स का जो अफेक्ट करता है इनऑर्गेनिक कंटेंट को जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। Organic material humus. So this includes dead and decaying parts of plants and animals, animal excreta and residues of soil organisms. तो जो भी dead and decaying organic matter present होता है soil के अंदर, ठीक है, वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है और जिसके वजह से ह्यूमस इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमस एंड द सॉइल। तो ह्यूमस क्या करता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो सॉइल अच्छी हो जाती है। सॉइल वाटर, इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ये एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये कुछ स्पेस बना के रखता है। वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल हैज़ अ सिग्निफिकेंट So the water content of a soil has a significant effect on plant productivity. Different crops, however, differ in their irrigation requirements. तो क्या कहना चाह रहा है कि जो स्पेसेस होते हैं, जैसे ये हमारा सॉइल का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सॉइल वाटर कंसिस्ट होता है, सॉइल एयर का एक स्पेस है और ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं ब्राउन कलर के। ठीक है, सॉइल एयर क्या होती है, सॉइल एयर जो इसके बीच में ट्रैप है, जो इसके बीच में स्पेसेस होते हैं। स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स कंटेन एयर। Well aerated soils are associated with healthy roots that increase crop productivity. जिसके अंदर एयर ज़्यादा प्रेजेंट होगी उसके अंदर हेल्दी रूट्स होंगे और जिसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सॉइल एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स। सॉइल एयर किस लिए ज़रूरी होती है, रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है, रूट्स के लिए। सॉइल एयर कंटेंट अगर डिक्रीज़ हो जाता है किसकी वजह से, ड्यूरिंग द वाटर लॉगिंग, जो जिसकी वजह से क्या होगा, पुअर प्लांट ग्रोथ होगी और डेथ भी हो सकती है प्लांट की। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सॉइल। बहुत सारी वैरायटी होती हैं ऑर्गेनिजम्स की जो सॉइल के अंदर हमें देखी जाती हैं। सो दे इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। सो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल के अंदर ही अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी लिविंग देख रहे हैं। सो दे आर नोन एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। Next है, do you know there are 5,000 to 7,000 different species of bacteria in 1 gram of soil. तो बहुत सारी species होती हैं soil के अंदर जो वो रह रही होती हैं। Insects, earthworms are also present in the soil. Earthworms are also known as nature's plowman. ठीक है, they burrow deep below the surface, consuming the organic matter and soil along the way. And coiled soil masses known as cast are excreted from the worm's digestive system, making the soil more fertile, and the earthworm's burrowing action continually moves mineral-rich soil to the surface, which improves the plant growth, and the burrowing action also aerates the soil, enhancing the drainage. तो क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो अर्थवर्म होता है वो मिट्टी को खाता है, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है, और जब वो एक्सक्रीटा होता है, उसका एक्सक्रीशन होता है, तो उसमें जब वो उसको खा के अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से पास करता है, तो जो वो सॉयल और ऑर्गेनिक मैटर होता है वो फिर से एक अच्छी मैन्योर का काम करता है।
ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का काम करता है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है उसकी प्रोडक्शन लेवल, उसका ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज, डू यू नो वर्मी कंपोस्ट, इसमें यही बताया गया है, इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म कंपोस्ट, वर्मी कास्ट, वॉर्म कास्टिंग्स, वॉर्म ह्यूमस और वॉर्म मैन्योर। ये कैसे है एंड प्रोडक्ट होता है, जब ऑर्गेनिक मैटर अर्थवॉर्म के अंदर से जाता है। वर्मी कंपोस्ट एक न्यूट्रिएंट रिच नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जो सॉइल को कंडीशनर करके रखता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द वर्मी कंपोस्ट, जिसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, एंड द अर्थवॉर्म स्पीशीज और कंपोस्टिंग वॉर्म्स मोस्ट ऑफन यूज आर रेड रेगुलर्स, एल्सीनिया फोइटिडा एंड रेड अर्थवॉर्म्स ल्यूम्ब्रिकस रूबेलस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सॉइल एज अ रिसोर्स। So soil materials are a critical component in the mining and construction industries. So soil materials बहुत ज़रूरी होते हैं construction purpose के लिए, as we all know. Soil serves as a foundation for most construction projects, and massive volumes of soil can be involved in surface mining, road building and dam construction. तो massive volumes जो soil की होती हैं वो surface mining में, road building और dam construction में यूज़ की जाती हैं। अर्थ शेल्टरिंग इज द आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सॉइल एज, तो इसमें हमें ये बताना है कि जो सॉइल है वो एज अ रिसोर्स हमें कैसे यूज़फुल होता है। ठीक है, तो अर्थ शेल्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस होती है, एक ऐसा एग्रीकल्चर आर्किटेक्चरल एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें सॉइल को हम एक्सटर्नल थर्मल मास के अगेंस्ट, बिल्डिंग वॉल्स के अगेंस्ट उसको यूज़ करते हैं। सॉइल रिसोर्सेज आर क्रिटिकल टू द एनवायरनमेंट एज वेल एज टू फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन। सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल्स एंड वाटर टू प्लांट्स, जो सॉइल होते हैं वो प्लांट्स को मिनरल्स, वाटर, ये सब प्रोवाइड करता है। वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसको लेटर रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उससे प्रिवेंट करता है प्लांट्स के अंदर फ्लड और ड्रॉट को। एंड सॉइल क्लीन्स द वाटर एज इट परकोलेट। सॉइल इज़ द हैबिटेट ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर भी लिव करते हैं। Do you know, soil is often present at the bottom of the food chain. Plants and some lower animals take nutrients from the soil and animals obtain nutrients from the plants. तो जो soil है वो हमारे लिए बहुत beneficial हुआ, क्योंकि plants जो होते हैं वो soil के अंदर ही grow करते हैं और वहीं से हमें खाना मिलता है। सॉयल पोल्यूशन, अब सॉयल पोल्यूशन का क्या मतलब है, अब सॉयल भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होने लग गई है, क्योंकि सॉयल पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज अ बिल्डअप ऑफ परसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड्स, केमिकल्स, सॉल्ट्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट होने लग गए हैं, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट पड़ता है प्लांट की ग्रोथ पे, एनिमल की हेल्थ पे। सॉइल पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय फैक्टर्स जैसे कि केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, एक्सेसिव यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स का, percolation of contaminated surface water to the layers below the surface, oil and fuel dumping, leachings of waste from landfills or direct discharge of industrial waste from the सॉयल। सो बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से जो सॉयल होती है वो पोल्यूट हो जाती है। केमिकल्स जो फैक्ट्री से रिलीज़ होते हैं, कंटामिनेटेड सरफेस वाटर जो होता है वो मिट्टी में चला जाता है, जिसकी वजह से जो बिलो का सरफेस है उसकी जो लेयर्स हैं वो डंप हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। लीचिंग हो जाता है वेस्ट का फ्रॉम लैंडफिल्स, और डायरेक्ट डिस्चार्ज हो जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो सॉइल के अंदर जाता है, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है, सॉइल बिकम्स पोल्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा soil and crops. So the soils in different parts of India are different due to the type of parent rock present there. soil जो होती है इंडिया के अंदर हर जगह पे अलग अलग तरह की पाई जाती है, क्योंकि पेरेंट रॉक के हिसाब से वो चीज़ फॉर्म होती है। एंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन दैट सॉइल, तो ह्यूमस कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द नेचर ऑफ द सॉइल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सारे बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से सॉइल का जो नेचर को अफेक्ट करता है सॉइल के, वो डिपेंड करता है। दीज फैक्टर्स अफेक्ट द सॉइल पार्टिकल्स एंड अलो ऑल्सो द
ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से ये सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और उसके अंदर सॉइल की प्रोफाइल के अंदर चेंजेस लाते हैं। द टाइप ऑफ क्रॉप दैट मे बी ग्रोन इन अ पार्टिकुलर फील्ड, जो भी टाइप का क्रॉप हम ले रहे हैं उसको हमने एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ग्रो किया, तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल के, ठीक है, सॉइल के कंपोनेंट्स के ऊपर, ह्यूमस का कंटेंट और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के इन दैट रीजन, क्योंकि उसी वजह से वो ग्रो करेगा। सीरियल्स क्रॉप जो होती हैं, वीट, लेग्यूम्स जैसे ग्राम, ग्रो वेल इन क्लेई एंड लोमी सॉइल्स, ये सारे क्लेई और लोमी सॉइल्स में वेल ग्रो करते हैं। सच सॉइल्स हैव गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इनके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रहती है। पेडी ग्रोज वेल इन सॉइल्स, दो क्लेई सॉइल्स होते हैं और जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, उसके अंदर वो भी रिटेन करके रखते हैं वाटर को। लोमी सॉइल्स दैट ड्रेन वाटर ईजिली आर आइडल फॉर ग्रोइंग पल्सेस, लोमी सॉइल पल्सेस के लिए यूज़फुल होती है। कॉटन ग्रोज वेल इन वेल एरेटेड सॉइल्स दैट ऑल्सो ड्रेन वाटर ईजिली, हैंस सैंडी लोम और लोम सॉइल प्रेफर्ड होते हैं फॉर ग्रोइंग द कॉटन। और कोकोनट ट्रीज जो सैंडी सॉइल्स में हमें पाए जाते हैं वो लार्ज नंबर्स में कोस्टल रीजन्स में फाउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इम्प्लाइज अ रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय एजेंट्स, जैसे हमने उसकी बहुत सारी लेयर्स पढ़ी थी, ए, बी, ओ, आर, जेड, ये सारे होरिजन्स हमने पढ़े थे। तो जब रिमूवल हो जाता है टॉप सॉइल का, मतलब ए होरिजन का, बाय विंड एंड वाटर विदाउट ह्यूमन एक्टिविटीज, लॉसेस ऑफ सॉइल थ्रू इरोजन इन मोस्ट एरियाज वुड प्रोबेबली बी बैलेंस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉइल। तो इन फॉरेस्ट, इन ग्रासलैंड्स, वेजिटेशन किससे प्रोटेक्ट होती है? सॉइल से। और जब रेन आती है, ग्रास पे फॉल करती है या लीव्स ऑफ द ट्रीज पे फॉल करती है, तो सम ऑफ द मॉइस्चर इवेपोरेट्स बिफोर इट कैन रीच द ग्राउंड, तो उसके आने से पहले ही कुछ मॉइस्चर से वो इवेपोरेट हो जाता है। ट्रीज और ग्रास सर्व एज विंड ब्रेकर्स एंड द नेटवर्क ऑफ प्लांट रूट्स हेल्प्स टू होल्ड द सॉइल इन प्लेस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ रेन एंड विंड। तो ट्री और ग्रास क्या करते हैं? विंड ब्रेकर्स का काम करते हैं, और जो नेटवर्क होता है प्लांट रूट्स का, वो उसको होल्ड करके रखता है इन प्लेस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ रेन एंड विंड। Agriculture and deforestation, along with housing, industrial development, and highway construction, destroy the protective canopy of vegetation and greatly speed up the erosion of soil. तो एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो भी हो रही है, वो क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारी प्रोटेक्टिव कैनोपी को, वेजिटेशन की, ग्रेटली स्पीड अप कर रहा है सॉइल इरोजन के प्रोसेस को। Overgrazing can change grassland into deserts. Careless cultivation, which involves leaving the field fallow for some time, can also cause soil erosion. अब हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एक्सटेंसिव अफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस, मतलब हमें पेड़ों को उगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दिस इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन बेयर लैंड्स एंड नियर बाय फील्ड्स, प्लांटिंग करनी चाहिए। अवॉइडिंग द ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर यूज ऑफ लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन। तो ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी है, ओवर यूज़ नहीं करना है लैंड का, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट होगी। We need to remember that soil is a precious natural resource. In order to sustain life on earth, destruction and misuse of such a precious natural resource needs to be avoided at all cost. तो जो soil है वो एक natural resource है जो हमारे लिए बहुत important है, बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें आगे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए डिस्ट्रक्शन, मिसयूज़, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो इन सबको हमें छोड़ना होगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगी। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। क्लेई सॉइल, सॉइल हैविंग फाइन स्मूथ पार्टिकल्स विच वेरी लिटल स्पेस बिटवीन देम। फाइन स्मूथ पार्टिकल्स होते हैं जिसके बीच में बहुत लिटल स्पेस प्रेजेंट होता है। कोहेजन, टेंडेंसी होती है सिमिलर पार्टिकल्स की, ताकि वो एक दूसरे से स्टिक रहते हैं। ह्यूमस, डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिक मैटर को हम ह्यूमस बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन रेट, जहाँ से वाटर एक सॉइल के अंदर एंटर करता है एक टाइम पीरियड पे,
लोमी सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स का मिश्रण होता है, मीन्स मिक्सचर होता है। परकोलेशन रेट जो ऐसा रेट जहाँ से वाटर फ्लो करता है, ट्रिकल करता है थ्रू पोरस सॉइल जिसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मॉइस्ट सॉइल की जिसकी वजह से वो अपनी शेप चेंज कर सकती हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और अपनी शेप को फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे भी ला सकती हैं जब उस फोर्स को हम विड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल होती है सॉइल विद बिगर पार्टिकल्स हैविंग लार्जर स्पेसेस फिल्ड विद एयर बिटवीन देम। मीन्स कि बहुत बड़े बड़े बिग पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में बहुत बड़ा बड़ा स्पेस प्रेजेंट है। दिस इज़ द स्पेस, और यहाँ पे जो स्पेस है उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय एजेंट सच एज विंड एंड वाटर। तो मतलब रिमूवल हो जाएगा ऊपर वाली लेयर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल होरिजन्स डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल के अंदर, हमने पढ़ी थी ABCD मीन्स। ठीक है, AB जो भी इनके नेम्स थे, इनके लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? सॉइल होरिजन्स बोलते हैं। सॉइल पोल्यूशन जब टॉक्सिक कंपाउंड्स का बिल्डिंग अप हो जाता है, केमिकल्स आ जाते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूटेड हो जाती है, दैट्स वी कॉल एज सॉइल पोल्यूशन। सॉइल प्रोफाइल अरेंजमेंट जब हम सॉइल होरिजन्स का सॉइल के अंदर करते हैं, उस अरेंजमेंट को हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जब ब्रेकिंग डाउन हो रहा है रॉक्स का, ठीक है, बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फिजिकल प्लस केमिकल प्लस बायोलॉजिकल, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। नेक्स्ट है यू मस्ट नो, soil is a naturally occurring loose covering of broken rock particles and decaying organic matter on the surface of the earth। तो soil एक बहुत अच्छी नेचुरल सोर्स है हमारे लिए। लूज कवरिंग होती है ब्रोकन रॉक पार्टिकल्स की, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है सरफेस ऑफ अर्थ पे। सॉइल इज़ फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, सॉइल का फॉर्म होती है इज़ द प्रोसेस जब वेदरिंग का प्रोसेस होता है। ये 2 टाइप्स की होती है, फिजिकल और केमिकल। टेम्परेचर, वाटर, विंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे फिजिकल वेदरिंग के एजेंट्स हैं। डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर और सॉल्वेशन एक्शन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। सो बेसिकली इसके जो वेरियस लेयर्स होती हैं उसको हम होरिजन्स बोलते हैं, और डिफरेंट सॉइल होरिजन्स होते हैं O, A, B, C एंड R। द अरेंजमेंट ऑफ द होरिजन्स इन अ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल टेक्सचर डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर, पार्टिकल्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर। सॉइल 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिसिटी एंड कोहेजन डिसाइड करता है कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल एंड इट्स वर्केबिलिटी को। अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच वाटर एंटर्स अ सॉइल। जहाँ से वाटर सॉइल के अंदर एंटर करता है उसको हम इन्फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, और जब वो वहाँ से मूव कर जाता है तब हम उसको परकोलेशन रेट बोलते हैं। कंपोजिशन जब सॉइल की डिपेंड करती है नेचर की ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, किसके नेचर के ऊपर? पेरेंट रॉक कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसके ऑर्गेनिक मटेरियल्स की टाइप कैसा है, ये सब के ऊपर कंपोजिशन डिपेंड करती है। सॉइल वाटर जो होता है प्लांट की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। सॉइल एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स। एयर अगर उसके अंदर प्रेजेंट होगी तो वो रेस्पायर ईजिली कर सकेगा। अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सारे के सारे सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। ठीक है। सॉइल मटेरियल्स मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर। सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल्स वाटर्स टू प्लांट्स एंड प्रिवेंट करता है फ्लड रोड को, और वाटर को परकोलेट करके रखता है। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, केमिकल, सॉल्ट्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स और डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है।
and the removal of topsoil by agents by wind and water cause soil erosion, जिसकी वजह से ऊपर की जो लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन अकर होता है। एग्रीकल्चर डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग केयरलेस कल्टीवेशन स्पीड अप द इरोजन। सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एक्सटेंसिव अफॉरेस्ट्रेशन, अवॉइडिंग द ओवरग्रेजिंग एंड ओवर यूज ऑफ लैंड। तो इन सारी चीज़ों के बिहाफ पे हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। सॉइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हम ये जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे बैक एक्सरसाइज के लिए। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।